जय हिंद दोस्तों। टारगेट विद स्टडी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास है परसेंटेज। टॉपिक क्या है? परसेंटेज। जीरो लेवल से और जो परीक्षाओं में अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस बेस पर क्वेश्चन तैयार किए गए और हमारी क्लास परसेंटेज, इसे हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। क्या बोलते हैं? प्रतिशत। अब प्रतिशत का, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? हमेशा कोई चीज है, जैसे प्रतिशत हम कितने से निकालते हैं? 100 से। कितने से निकालते हैं? 100 से। जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो कोई वस्तु ली गई हो या दी गई हो, कहते हैं कि कितने परसेंट। ठीक है, जैसे किसी कक्षा में पढ़ते हैं बच्चे, तो उनकी जो मार्कशीट आती है, जैसे हाई स्कूल है, हाई स्कूल के मार्कशीट में अंक आए, जैसे 360 आए। कितने आए? 360 आए। कुल पेपर कितने का था? 600 का। कितने का था? 600 का। अब पूछ लिया जाता है कि कितनी परसेंटेज बनी। नंबर नहीं पूछते, क्या पूछते? परसेंटेज पूछते हैं। तो कितने परसेंट बने? तो 360 का हमें परसेंटेज निकालना है। कितने का निकालना है? 360 का निकालना है। तो 360 अपॉन कितने करने? टोटल पूर्णांक कितने का है? 600 का। प्रतिशत जब निकालते हैं तो 100 से क्या करते हैं? हम इसमें गुणा करते हैं। ठीक है, 0 से 2 जीरो कैंसिल, 6 रंग 36, 60। कितने परसेंट आया? 60%। ठीक है, परसेंटेज हम इसी तरीके से निकालते हैं। हमेशा 100 का यूज किया जाता है और परसेंटेज 100 से निकाली जाती है। चलिए, इससे बनने वाले कुछ क्वेश्चन। ये दिया हुआ है, साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या करना है? साधारण भिन्न के रूप में हमें व्यक्त करना है। किस में दिया हुआ? परसेंटेज में दिया हुआ है। किस में दिया है? परसेंटेज में दिया हुआ है। अब देखिए कितना लिखा है। पहला 35%। कितना लिखा है? 35%। इसको किस में कन्वर्ट करना है? साधारण सिंपल फ्रैक्शन में। ठीक है, तो जब परसेंटेज का जब सिंबल लगा हुआ होता है तो हम 35 अपॉन या इनटू करके 1/100 इस तरीके से लिख देते हैं। ठीक है, तो हमें इसका किस में बदलना है? भिन्न में बदलना है। तो इसे हमें ऐसे भी लिख सकते हैं, इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। परसेंटेज हटाएंगे और किससे भाग देंगे? 100 से। किससे भाग देंगे? हम 100 से भाग देंगे। अब 5 सत्ते 35 और 5 दूना 10। कितना आया? 7/20। कितना आएगा फ्रैक्शन इसका? 7/20, 7/20। ठीक है, अब जैसे ये दूसरा दिया हुआ है 1.6। ठीक है, क्या है? परसेंटेज। अब इसको हम बदलेंगे तो 1.6 अपॉन 100। क्या करेंगे? अपॉन 100। अब यहां से इस दशमलव को हटाएंगे तो जीरो हमारी कहां बढ़ जाएगी? नीचे। ठीक है, जब ऊपर दशमलव को हटाएंगे जीरो हमारी बढ़ जाएगी। हटाओ तो अच्छी बात है, ना हटाओ तो कोई बात नहीं है उसमें। जैसे हमने दशमलव हटा लिया तो 4 से हम भाग देंगे। 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 1 जीरो। फिर हम 2 4 से फिर देंगे 4 छिक्के 24, दशमलव में जाएगी तो इसको क्या करना है? 4/250। कितने? 4/250। अब 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो हमारी फ्रैक्शन कितनी बनेगी? 2/125। कितनी बनेगी? 2/125। ठीक है, इस तरीके से हमें क्या करना है? प्रतिशत से हम भिन्न के रूप में बदल सकते हैं। ठीक है, ये सिंबल लगा हुआ है प्रतिशत का। अब जैसे हम इसको बदलेंगे तो 0.5 अपॉन कितना करना है? 2 जीरो। परसेंटेज हटाएंगे, 100 से भाग देंगे और इस पर दशमलव हटाएंगे तो 1 जीरो यहाँ पर और बढ़ जाएगी। ठीक है, अब 5 से हम इसमें भाग देंगे। 5 दूनी 10। कितने बार गया? 2 से। तो कितना आएगा? 1/200, 1/200। ठीक है, इसी तरीके से हम इसे बदलेंगे तो 125 अपॉन 100। कितना लिखा हुआ? 125 अपॉन 100। अब 25 से हम इसमें भाग देंगे। 25 पंजे कितने होते हैं? 125 और 25 चौके कितने होते हैं?
100, 25 चौके 100, तो हमारी फ्रैक्शन कितनी बनेगी 5/4। कितनी बनेगी 5/4। हम आसानी से प्रतिशत रूप में कोई चीज दी हुई है और फ्रैक्शन में बदलना है, भिन्न के रूप में बदलना है, तो हम क्या करते हैं 100 से भाग देते हैं। यदि कोई फ्रैक्शन दी हुई तो क्या करते हैं उसमें 100 से हम क्या करते हैं गुणा करते हैं। ठीक है, तो वो किस में बदल जाती है, परसेंटेज में बदल जाती है। ठीक है, आगे प्रतिशत में बदलिए। किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। जैसे लिखा हुआ है 1/4। कितना लिखा हुआ है 1/4। ठीक है, जब हम फ्रैक्शन में बदल रहे थे तब हम 100 से भाग दे रहे थे, लेकिन हम प्रतिशत को दशमलव में बदलेंगे। किस में बदलना है, प्रतिशत। प्रतिशत में किसको बदलना है, फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलना है। तो क्या करते हैं 100 से हम इसमें गुणा करते हैं। क्या करते हैं 100 से हम गुणा करते, तो 4 से हम इसमें भाग देंगे तो कितने बार जाएगा 25 बार। कितना निकलेगा 25%। कितना 1/4 का मतलब कितना हुआ 25%। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 1/2 प्रतिशत में बदलना है, तो किससे गुणा करोगे 100 से। किससे करना है 100 से। इससे काटोगे कितने बार कटेगा 50 बार, तो बराबर कितना आएगा 50%। कितना आएगा 50%। ठीक है, अब जैसे आगे दिया हुआ है 1/20, इसको किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है, तो 100 से क्या करना है हमें इसमें गुणा करना है। 20 पंजे 100, 5 एकड़ 5, कितना बदलेगा 5%। ठीक है, अब उसके बाद जैसे ये दिया हुआ है 1/10, तो इसमें किससे गुणा करना है 100 से करना है। किससे करना है 100 से गुणा करना है, या 10 से हम भाग देंगे, 0 0 कैंसिल, बराबर कितना आया 10%। 100 का 10%, 10 कितना होगा तो 10%। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है 0.035 का मान है। ठीक है, इसमें दिया हुआ 0.035%, 35%, 3.5% और 449.5%। ठीक है, हमें इसका क्या निकालना है, मान निकालना है। ठीक है, अब जिस ये रखा हुआ है 0.035। ठीक है, अब उसके बाद में आपको क्या करना है इसमें 35। अब 1 लिखने के बाद में अंक देखो कितने अंक बाद 1 2 3, कितने अंक बाद है 3 अंक बाद, तो इस पर कितनी जीरो हो जाएंगी 3 जीरो हो जाएंगी। अब इसको किस में बदलना है, हमें प्रतिशत में बदलना है। तो जब प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 से हम इसमें क्या करते हैं गुणा करते हैं। क्या करते हैं गुणा करते हैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब 10 का भाग हम 35 में देंगे तो 3.5 आएगा। कितना आएगा 3.5 आएगा, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखिए 10,000 का 33 सही 1/3% का 0.15% बराबर होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, रेट 10,000 का 33 सही 1/3% का 0.15 बराबर होगा। कितने के बराबर होगा 5 के बराबर होगा, 150 के बराबर होगा, 0.05 के बराबर होगा, या फिर 105 के बराबर होगा। ठीक है, तो इसका का मतलब होता है गुणा। अब का हमारे यहाँ पर 2 बार लगा हुआ है। कितने बार लगा है 2 बार लगा है, तो मेन मूल राशि कितनी है 10,000 रुपए। कितनी है 10,000 रुपए, तो 10,000 आप लिखोगे 10,000 का की जगह गुणा। अब जो 33 सही 1/3, इसको हमें किस में बदलना है, सिंपल फ्रैक्शन में बदलना है, साधारण भिन्न में बदलना है। 33 दिया कितने होते 99, और 1 ऊपर ऐड कर देंगे तो 100/3 कितनी हो जाएगी ये हमारी फ्रैक्शन 100/3। तो यहाँ पर कितना लिख सकते हैं 100/3। अब ये परसेंटेज लगा हुआ है तो गुणा का चिन्ह लगा हुआ है, 1/100 लिख दो नीचे। ठीक है, फिर उसके बाद ये का है, का की जगह क्या करना है हमें गुणा करना है। क्या करना है गुणा का साइन लगाना है। अब यहाँ पर कितना लिखा हुआ 0.15 लिखा हुआ है, तो हमें इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 15, यहां से दशमलव हटाएंगे तो 1 2 0 100 से क्या कर देंगे उसमें भाग दे देंगे। अब उसके बाद क्या लगा हुआ है यहाँ पर प्रतिशत, प्रतिशत की जगह क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे। ठीक है,
इतना करने के बाद में कैलकुलेशन करनी है। 100 से 100 कैंसिल, क्या जीरो 4, 4 से ये 4 जीरो कैंसिल, 3 से हम 15 में भाग देंगे, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। अब कितना हमारा आंसर आया, 5 आया। किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ए ऑप्शन में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है, ए ऑप्शन में। आगे नेक्स्ट, किसी संख्या में से, क्या कह रहा है, किसी संख्या में से उस संख्या का 40% घटा देने पर, कितना 40% घटा देने पर 30 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 30 प्राप्त होता है। तो वह संख्या है कौन सी, 28, 50, 52, 70। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसी में से एक है। अब वो बोल रहा है किसी संख्या का, वह संख्या, तो वह संख्या क्या होगी, x मान लीजिए उसे, क्या मान लीजिए, x मान लीजिए। इसके करने के कई तरीके हैं। अब कितना, उस संख्या का 40%, तो परसेंट हमेशा किससे निकाला जाता है, 100 से निकाला जाता है। 100 में से हम 40 घटा देंगे, 100% में से 40% घटा देंगे तो कितना बचेगा, 60%। कितना बचेगा, 60%। इसके बराबर कितनी है, ये 30 है। कितनी है, 30 है। तो हमें ऐसे लिख सकते हैं 60 का 60 का x% बराबर 30, 60 का x% बराबर कितना हो गया, 30। ठीक है। अब का की जगह क्या करना, गुणा का साइन लगाना, तो x/100 कितना हो जाएगा यहाँ पर, x/100। या फिर ऐसे लिख सकते x का 60 पर, ऐसे ही सही पड़ेगा। संख्या माना x, संख्या क्या मानी, माना संख्या बराबर x, x का 40 में से 100 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 60%। कितना बचेगा, 60%। इसके बराबर कितना है, 3 है। कितना है, 3 हो जाता, 30 हो जाता है। कितना हो जाता है, सॉरी 30 हो जाता है। अब x गुणा 60/100 बराबर किसकी है, 30 की। ठीक है। अब x बराबर जिस 100 है ऊपर क्या करेंगे, गुणा करेंगे, क्या करेंगे, गुणा करेंगे, और 60 क्या देंगे, इसमें भाग देंगे। 30 दूनी कितने होते हैं, 60। 2 से इसे काट दोगे, कितने बार कटेगा, 50 बार। कितने बार कटेगा, 50 बार। ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा, बी, ऑप्शन बी कितना आएगा, 50। तो संख्या कौन सी होगी, 50 होगी। ठीक है। आगे देखिए, गेहूं के भाव में क्या बोल रहा है, गेहूं के भाव में 20% की कमी आने पर, कितने परसेंट की, 20% की कमी आने पर इसका भाव रेट कितनी हो जाती है, 800 रुपए। कितनी हो जाती है, 800 रुपए प्रति क्विंटल। एक क्विंटल पर इसका प्रारंभिक भाव ज्ञात करना है। ठीक है। 20% की कमी आई, कितने की कमी आई, पहले 100% पर बिक रहा था, फिर उसके बाद में 20% पर कमी आने पर वो भाव कितना हो गया, 800 रुपए हो गया। अब हमें ये पता करना है कि प्रारंभिक भाव शुरू में इसका क्या था। ठीक है। माना प्रारंभिक भाव x मान लीजिए, कितना मान लीजिए, प्रारंभिक भाव x, तो x। अब कितने की कमी हो रही, 20% की। अब 20% 100 में से घटाएंगे तो कितना आएगा, 80%। कितना आएगा, 80%। कितना आया, 80%। तो x का 80% बराबर कितने के, 800 के। कितने के, 800 के। ठीक है। तो x गुणा 80/100 बराबर 800। तो x बराबर 800 इंटू 100/80। ठीक है। 0 से 2 जीरो कैंसिल, नहीं, 0 से 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 8 है 1, 8 यहाँ 10 बचा, 10 का हम 100 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1000 रुपए आएगा। कितना आएगा, 1000 रुपए आएगा। ठीक है। तो प्रारंभिक मूल्य कितना था, 1000 रुपया। ठीक है। 20% की कमी होने पर कितना हुआ, 800। और जब उसकी प्रारंभिक कीमत कितनी थी, 1000 रुपया। किस ऑप्शन में दिया हुआ है, डी ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है। आगे देखिए,
चीनी के भाव में 20% वृद्धि हो जाने पर, क्या हो रहा है, 20% क्या बता रहा है, वृद्धि हो जाने पर, किस पर, चीनी की नहीं, भाव की, ठीक है, 20% की वृद्धि हो जाने पर एक गृहिणी चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम करे। क्या पूछ रहा है, कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि इस मद में खर्च न बढ़े। कहने का तात्पर्य है कि यदि 20% जैसे कोई चीज 100 की आई वो 120 की मिलने लगी तो वो खर्चा पैसे बढ़े। अब कहने का मतलब यह है कि वो खाने में चीनी कितनी कम कर दे कि खर्चा पर कोई प्रभाव न पड़े, ठीक है। तो वृद्धि कितने की हो रही है, 20 की, 20 की, तो इसे कितना, 120, 100 से निकालते हैं तो 1 से 20 गुणा 100, प्रतिशत निकालना तो गुणा 100 से करना है, 20 छिक्के 120, ठीक है, और द्वितीय 6 और ये कितने बार, 50 बार, तो 50 अपॉन कितना हो जाएगा, 3। अब 3 से हम भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 छिक्के 18, कितना बचेगा, 16 सही 2/3 प्रतिशत, ठीक है, 16 सही 2/3। इसका आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन सही है। कौन सा सही है, सी ऑप्शन सही है। आगे छठवां देखिए, यदि ए की आय बी की आय से 20% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। क्या कह रहा है, यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है, ए की आय, ए और बी है, ठीक है, ए की आय बी की आय से 20% कम है तो बी की आय कितनी होगी, 100, ए की कितनी हो जाएगी, 80, 20% कम, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। क्या निकालना है, अधिक। कितना अंतर हो रहा है इसमें, 20 का, 20/80 गुणा 100, कितने का अंतर हो रहा है, यहां पर 20 का अंतर हो रहा है, ठीक है। किससे निकालनी है, ए की निकालनी है, ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो 20 चौके 80, 25%, कितनी होगी, 25%, ठीक है। ऑप्शन सी सही है, बी सही है, सॉरी, ऑप्शन बी सही है, 25%। आगे देखिए, 3 केजी का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है। 3 केजी का, 3 किलो का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है। अब परसेंटेज पूछा गया है, पहले तो इसकी यूनिट हमें समान कर दी, यहां पर ग्राम है तो यहां पर हमें क्या करना है, ग्राम करना है। क्या करना है, ग्राम करना है। तो एक केजी में कितने होते हैं, 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम। कितना होता है, 1000 ग्राम, ठीक है। अब उसके बाद 3 केजी है, कितना है, 3 केजी कितना हो जाएगा, 3000 ग्राम, कितना हो जाएगा, 3000 ग्राम। तो 3000, 3 केजी के कितने में कर लिया हमने, 3000 ग्राम गुणा का x प्रतिशत, का x प्रतिशत बराबर किसके है, 12 के, किसके है, 12 के। तो 3000 गुणा x अपॉन 100 बराबर 12। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो यहां पर कितना बचा, 30x, कितना बचा, 30x बराबर 12। अब x बराबर 12 अपॉन 30, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, तो 2/5, लेकिन संख्या फ्रैक्शन के रूप में नहीं, दशमलव में, तो इसमें 5 से हम इसमें भाग देंगे, दशमलव, 0 बढ़ाएंगे, 5 चौके 20, तो 0.4 कितना आएगा, 0.4 कितना आएगा, 0.4, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, 4:5 का क्वेश्चन मार्क कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो ये 4:5 का, तो 4/5 किस में लग सकते हैं हम, 4/5 गुणा 100, ठीक है, 5 दूनी 10, 20, 20 चौके 80, 4:5 का कितने प्रतिशत होगा, 80% होगा। कितना होगा, 80%, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे,
किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करने तथा हर में 12% कम कर देने पर 15/64 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 15/64 प्राप्त होता है। वह भिन्न क्या है? क्या निकालनी? वह भिन्न क्या है? तो माना भिन्न बराबर x/y। क्या मान लिया हमने? x/y। अब वो कह क्या रहा है? अंश में 10% की वृद्धि हो रही। कितने की हो रही? 10% की वृद्धि हो रही है और हर में 12% की कमी हो रही है, कम हो रहा है। तो फ्रैक्शन हमारी बन के तैयार होती है 15/64। अब इसे निकालने के लिए अंश कितना हो गया? x, हर कितना हो गया? y। ठीक है। अब कितनी प्रतिशत अंश में वृद्धि हो रही है? अंश में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है? तो x गुणा 10%, 100 में 10 जोड़ दोगे 110%। ठीक है, बट्टे y, हर में कितनी कमी हो रही? 12। 100 में से 12 घटाओ, कितने बचेंगे? 88%। कितना बचेगा? 80%। इसके बराबर कितनी हो रही? 15/64। कितनी हो रही है? 15/64। अब प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 11 धाई 110, 11 अट्ठे 88, 11 धाई 110 और 11 अट्ठे 88, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। तो हमारे पास बचा क्या है? x गुणा 5 अपॉन y गुणा 4 बराबर 15/64। ठीक है। अब इसकी हम वैल्यू निकालेंगे, x/y बराबर, अब ये 4 नीचे क्या कर रहे हैं? इधर भाग कर रहे हैं, तो ऊपर 15 में क्या करेंगे? गुणा करेंगे। क्या करेंगे? गुणा करेंगे। और जो 5 हैं इधर गुणा कर रहे हैं ऊपर, तो नीचे हर इस तरफ करेंगे, तो 64 में क्या करेंगे? ये गुणा करेंगे। कितने? 5। ठीक है। अब 4 से हम इसे काटेंगे, 4 एकन 4, 4 छक्के 24, 16 बार। ठीक है। 5 से इसे काटेंगे, 5 या 15, तो x/y बराबर 3/16। तो वह भिन्न क्या है? तो भिन्न कितनी होगी? 3/16। कितनी होगी? 3/16। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, आगे 10वां देखिए, मोहन की सैलरी 630 रुपए से बढ़कर 700 रुपए हो जाती है। कितने थे? 630 रुपए थे और वो कितनी गई? 700 रुपए हो जाती है। तो मोहन की सैलरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? क्या पूछ रहा है? मोहन की सैलरी में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? तो मोहन को पहले कितने रुपए मिलती थी? 630 रुपया। कितनी मिलती थी? 630 रुपया। उसके बाद बढ़कर कितनी हो गई? 700 रुपए। कितनी हो गई? 700 रुपए। तो इनमें अंतर कितने का आया? 70 रुपए का। कितने का आया? 70 रुपए का अंतर आया। तो पहले कितनी थी? 630। अब हमें क्या निकालनी? वृद्धि प्रतिशत में निकालनी है। तो ये 70 जो डिफरेंस आया ना, तो 70/630, इस 630 से ही तो बढ़कर 700 हुए। तो अंतर कितना 70 का है? 70/630। ठीक है, गुणा प्रतिशत निकालेंगे 100 से। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 63। तो कितना आया? 100/9। कितना आया? 100/9। अब 9 से हमें इसमें क्या देंगे? भाग देंगे। 1 1 9 1 9 9 1 9 1/9, 11 सही 1/2, 99 100। ठीक है, 11 सही 1/9 प्रतिशत किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ए ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, एक सोफा सेट की कीमत में 500 रुपए की वृद्धि होती है। कितने की होती है? 500 रुपए की वृद्धि होती है। कीमत बढ़कर कितनी हो गई? 10,500 रुपए हो जाती है। तो बताएं सोफा सेट के कीमत कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? ठीक है, कितने रुपया? पहले 10,000 का मिलता था, फिर कितने का मिलने लगा? 500 का। तो ये पूछ रहा कितने % की वृद्धि हुई। तो जो पहले राशि थी वो कितनी थी? 1,500 में से कितने घटाने? आपको 500। अंतर कितने का आया इसमें? 1,000 का, 10,000 का। ठीक है,
500 रुपया तो बड़े 10,000 का आया। अब इसे क्या करना है, 500 अपॉन 500 अपॉन 10,000, कितने 10,000 गुणा किससे करना है, 100 से। किससे करना है, 100 से गुणा करना है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, कितना बचा हमारे पास 5। तो कितनी वृद्धि हुई, 500 रुपया बढ़ाकर 5% की वृद्धि हुई, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 12, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 25% के बराबर हैं तो बताएं पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या मालूम नहीं है, 20% तथा 25% के बराबर हो। जब बराबर है ना तो इसमें कुछ घटाना नहीं, 20%, पहली संख्या 20/25 गुणा 100, 25 चौके 100, 20 चौके 80, कितनी निकल के आएगी 80%। कितनी निकल के आएगी 80%, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके जब बराबर लगा हुआ है। ठीक है, आगे दो संख्या एक तीसरी संख्या से 30% बस 37% कम है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, वहां बराबर था, यहां पर क्या है, कम है। तो माना तीसरी संख्या बराबर है 100। ठीक है, तीसरी कितनी है, जब दी नहीं तो कितनी है 100। पहली कितनी होगी 30, 100 में से 30 घटाओ कितने बचेंगे 70, कितने बचेंगे 70। सेकंड कितनी 37%, 100 में से 37 घटाओ कितने बचेंगे 63। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 7 आया। कितना आया है हमारे पास, 7 आया है। ठीक है, तो अब वो पूछ रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो पहली कितनी 7/70 गुणा 100, 7 ढाई 70, 1 जीरो से जीरो, कितने परसेंट निकल के आया 10% निकल के आया। कितना निकल के आया 10% निकल गया। ठीक है, इसमें आपको करना क्या है, ये पहली और दूसरी का प्रतिशत दिया हुआ है, तीसरी संख्या हमने मानी है। ठीक है, और उसके बाद में ये 70 कहां से आए, 100 में से ये 30 माइनस किए। ठीक है, क्या किए हमने, माइनस किए, और ये भी 100 में से 37 माइनस करके दूसरी कितनी हो गई 63। इन दोनों का डिफरेंस कितना हमें प्राप्त हुआ 7। अब वो पूछ रहा दूसरी संख्या पहली संख्या से, तो 7 बट्टे पहली 70 गुणा 100 कितनी निकल गई 10% का, इनमें 10% कम है। ठीक है, आगे 14, यदि x का मान y के मान से, यदि x का मान y के मान से 25% कम हो तो y के मान से x का मान कितना अधिक है। क्या बोल रहा है, यदि x का मान y के मान से, x का मान y के मान से 25% कम है, y के मान से 25 कम है। किसका कम है, x का कम है। तो माना y का मान कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 100, किसका y का। अब x का कितना होगा, यदि x का मान y के मान से, किसके मान से, y के मान से, यदि x का मान y के मान से 25% कम है तो x का कितना रह जाएगा 75, कितना रह जाएगा 75। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 25 का, कितने का है 25 का डिफरेंस है। तो y के मान से x का मान कितना अधिक है, तो 25 बट्टे 75, ठीक है, गुणा 100। 25 दिया 75, 3 से हम 100 में भाग देंगे, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 3 सही 1/3, ठीक है, 33 दिया 99, 100, ठीक है, कितना आएगा
33 सही 1/3, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, एक्स की आय वाई की आय से 20% अधिक है। एक्स की आय वाई की आय से, किसकी आय से? वाई की आय से कितने अधिक है? 20%। वाई की आय एक्स की आय से कितने प्रतिशत कम है? कितने प्रतिशत कम है? ठीक है, अब वो कह क्या रहा है? एक्स की आय वाई की आय से 20% अधिक है। वाई की आय से 20% यानी 120, कितनी हो जाएगी? 120। अंतर इसमें कितना लेगा? जैसे बाई की हमने कितनी मानी? 100, एक्स की 20% अधिक है, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 120। इनमें अंतर कितने का है? 20 का। कितने का अंतर है? 20 का। तो बाई की आय एक्स की आय से कितने प्रतिशत कम है? हमें क्या निकालना? कमी निकालनी, कितने प्रतिशत कम है। तो हमें अंतर ऊपर नीचे 120 प्रतिशत निकालेंगे, 100 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। 0 से 0, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6 और ये 50। अब कितना है? 50/3। 3 से हम यदि भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 छिक्के 18, 2/3। 16 सही 2/3। कितना आएगा आंसर? 16 सही 2/3 प्रतिशत। ऑप्शन नंबर ए किसमें दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16, एक पिंड, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? एक पिंड 10 मीटर की ऊंचाई से गिरकर कठोर तल से उछलता है। जैसे कोई वस्तु, कोई या पिंड ऊपर कितनी ऊंचाई से? 10 मीटर की ऊंचाई से नीचे जमीन पर गिरता है, तल से, कठोर तल से टकराकर गिरता है, टकराने के बाद उछलता है। संघात में इसकी ऊर्जा 20% कम हो जाती है। कितने परसेंट कम हो जाती है? 20% कम हो जाती है। अब वह कितनी ऊंचाई तक उछलेगा? जब एक बार ऊपर से कोई पिंड गिरा, गिरने के बाद जब जमीन पर वो गिर गया, तो जमीन कठोर उससे टकराकर फिर ऊपर उछला, तो उसमें ऊर्जा थी, जिस वेग से गिर रहा था, उसकी कमी हो गई। कितनी कमी हो गई? 20%। तब वह पूछ रहा है अब वो कितनी ऊंचाई तक उठेगा? जमीन पर टकराने के बाद वो कितनी ऊंचाई तक उछलेगा? तो इसके लिए 10 मीटर, कितना दिया हुआ है? 10 मीटर। अब 20% की क्या हो रही है? कमी। जब 20 की कमी होगी तो 80, 10 का 80%, 10 का 80% रह जाएगा। ठीक है, अब इसे हमको क्या करना है? सॉल्व करना है। 10 × 80/100, 0 से 0 कैंसिल, 8 एकन 8। वो कितने दोबारा फिर कितनी बार, कितनी मीटर ऊंचा उछलेगा? 8 मीटर। कितना उछलेगा? 8 मीटर। किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ए ऑप्शन में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है? ए में दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, एक दुकानदार अपने सामान पर लागत मूल्य से 20% अधिक कीमत अंकित करता है। क्या कह रहा है? एक दुकानदार अपने सामान पर लागत मूल्य से 20% अधिक कीमत अंकित करता है, वह 15% की छूट देता है। इसका लाभ प्रतिशत कितना है? इसका लाभ प्रतिशत हमें क्या निकालना है? इसका लाभ प्रतिशत निकालना। ठीक है, अब इसे निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं। कौन सा? a + b + ab/100, ab/100। इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, लेकिन इसमें क्या दे रहा है? कीमत अंकित करता है, छूट दे रहा है। 20% अधिक कीमत अंकित करता है, पहले से ही अंकित करता है। तो इसमें क्या करना है? इसे मानो a और यह है b। ठीक है, अब एक ही जगह पे हमें कितना रखना है? अब इसमें फार्मूला जे लगेगा यही, लेकिन माइनस ab/100। छूट मिल रही है और अधिक कीमत अंकित करता है, तो उसके लिए क्या लगाएंगे? माइनस लगाते हैं। ठीक है, ये नीचे वाला। अब देखो, 20, 20 -15 गुणा
माइनस 20 इंटू 15/100। ठीक है, इसमें पुट कर दिया है। अब 20 में से 5 15 है, पहले ही कहा 20 पंजे कितने होते हैं 100, 5 तिया 15। ठीक है, यहां पर कितना बचा टोटल 3। अब 20 माइनस के 15 और माइनस के 3 कितने हुए 18। अब घटाओगे तो कितना बचेगा 2। कितना बचेगा 2%। कितने प्रतिशत लाभ हुआ 2% लाभ हुआ। इतना करने के बाद कितना 20% अधिक कीमत अंकित करता है। जो कोई सामान बेचता है तो उस पर प्रिंट राइट है तो 20% अधिक करता है। फिर उसके बाद में जब 20% उसको अधिक करने के बाद 15% ही कहता है इस पर छूट है। कितने की छूट है 15% की छूट है। तो इसका लाभ प्रतिशत कितना है, तो लाभ प्रतिशत कितना निकल के आएगा 2 रुपए आएगा। कितना आएगा 2%। कितना निकल के आएगा 2%। नहीं डायरेक्ट ऐसे मत कर देना 20 उसने बढ़ाया 15 कर दिया, 20 में से 15 बढ़ाया 5%, गलत हो जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करना है। आगे, एक कमीशन एजेंट अपने द्वारा पूंजी निवेश पर 3% का कमीशन देता है। कितने परसेंट का देता है 3% का कमीशन देता है तथा जिस कंपनी में पूंजी लगाई है उसे 25% की अदायगी मिलती है। कितनी 25% की। एक तो 3% है और एक 25% है। निवेशकर्ताओं को यथार्थ में कितने परसेंट का लाभ हुआ होगा, क्या निकालना हमें लाभ निकालना है। तो ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 क्या लगाना है, इस फॉर्मूले का यूज करना, आसानी से निकल आएगा। ये क्या हो गया ए और इसे मान लीजिए बी। ठीक है, तो 3 प्लस 25 3 प्लस 25 प्लस 3 इंटू 25 बटे 100। 25 चौके कितने हुए 100। कितने हुए 100। 25 और 3 कितने हुए 28 प्लस अब यहां पर कितना लिखा हुआ है 3/4। अब 4 को या तो फ्रैक्शन करो, बात वही है। 4 का भाग हम 3 में देंगे। कितने में देंगे 4 का भाग हम 3 में देंगे। अब भाग नहीं जा रहा, दशमलव 4 सत्ते 28, 2 बचे 0 बढ़ा 4 पंजे 20। तो इसकी वैल्यू कितनी आई 28 प्लस 0.75। तो इसको जोड़ो कितना आएगा 28.75। कितने का लाभ हुआ 28.75% का। ठीक है, जो किस ऑप्शन में दिया हुआ है ए ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, और यह क्लास यहीं तक है और आगे आगामी क्लास प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, इसी तरीके के आपको